बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि हुकूमती सियासी जमातों ने गुज़िश्ता रोज़ जो ये फ़ैसला किया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत कर रहा है, 3 रुकनी बेंच की अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया जाएगा। इतना बड़ा फ़ैसला किस यकीन दहानी पे किया गया, किस सपोर्ट पे किया गया कि चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच हो और हुकूमती सियासी जमातें कहें कि वह अदालती कार्रवाई में पेश नहीं होंगे, अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। तो ये किस यकीन दहानी पे इतना बड़ा फ़ैसला किया गया है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, जो सियासी बहरान से अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदालती बहरान निकला है, इसके सलूशन के लिए, इसके हल के लिए किस किस्म के राब्ते हुए हैं और ऑप्शन क्या है इस क्राइसिस को हल करने का। और तीसरी नाज़रीन जो ख़बर है वो है साकिब निसार साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक। ये 3 ख़बरें आज इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन हमारी इन तीनों ख़बरों से ही हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होगा। तो तीसरी जो साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब से मुतल्लिक ख़बर है, इस खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा कि जब साकिब निसार साहब ने 31 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया था, उसके बाद उन्होंने जो ज़्यादातर 100 मोटो लिए थे वो या तो हॉस्पिटल के मामलात के हवाले से लिए, एजुकेशन के मामलात के हवाले से लिए और पानी से मुतल्लिक मामलात के लिए। तो वो ज़्यादातर अब विज़िट करते थे मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल का, वहाँ पर जो सहूलियात होती थी उन सहूलियात का जायज़ा लिया करते थे। इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पर वो विज़िट के लिए जाया करते थे। हम भी उनके साथ होते थे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते थे जब वो चीफ जस्टिस थे, अब भी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो एक नाज़रीन शख्सियत हैं महमूद भट्टी साहब, पाकिस्तानी हैं लेकिन पेरिस में मुकीम हैं, लेकिन मशहूर व मारूफ जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर है, इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। उन्होंने नाज़रीन ये दावा कह लें, इल्ज़ाम कह लें, उन्होंने कहा कि मेरे हॉस्पिटल से मुतल्लिक साकिब निसार साहब मेरे हॉस्पिटल में आए और मेरे हॉस्पिटल में सहूलियात से मुतल्लिक उन्होंने नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ये जो केस था मेरे हॉस्पिटल के ख़िलाफ़, जिस पर साकिब निसार साहब ने हॉस्पिटल में आकर जो है वो एक मुकदमा बना दिया, उस पर उन्होंने कहा कि मैंने 25 लाख का फ़ंड दिया, जो डैम फंड कायम किया था 2 डैम की तामीर के हवाले से साकिब निसार साहब ने, उसमें जब मैंने 25 लाख का अतिया दिया, फ़ंड दिया, तो मेरे खिलाफ जो मुकदमा था साकिब निसार साहब ने उस केस को ख़त्म कर दिया। और फिर आगे उन्होंने मज़ीद भी कहा कि जब साकिब निसार साहब मेरे हॉस्पिटल में आए थे तो मुझे ये नहीं मालूम था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अगर हॉस्पिटल में कुछ ऐसा था, कुछ गलत हो रहा था, तो साकिब निसार साहब ने सवाल यह है कि मुकदमा मेरे खिलाफ बना दिया, लेकिन क्या मुकदमा बनाने से पहले उसकी तहकीकात नहीं होना चाहिए थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि साकिब निसार साहब जो हैं, क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर था, उन्हें मालूम था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर की बजाय वो डिज़ाइनर डाकू कह के पुकारते थे। महमूद भट्टी साहब कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे नाम को बिगाड़ा, डिज़ाइनर डाकू कह के मुझे पुकारा, मेरी ज़िंदगी जो है, उन्होंने कहा है कि साकिब निसार साहब ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। और ये भी कहा कि साकिब निसार साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं थे, बल्कि जज नहीं थे, बल्कि एक फ़िरौन थे। ये एक पाकिस्तानी निज़ाद जो पेरिस में मुकीम पाकिस्तानी है वो ये दावा कर रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में यतीम खाने के लिए मैंने एक जगह खरीदी, उसके ऊपर भी जो है वो कब्ज़ा हो गया। ये चैरिटी का काम भी करते हैं। तो ये इन्होंने महमूद भट्टी साहब ने एक बड़ी खबर दी साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब के हवाले से। अब आ जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ है और जो हुकूमती सियासी जमातों में, जिसमें PDM की सियासी जमातें भी शामिल हैं और बाकी सियासी जमातें भी शामिल हैं, उन्होंने एक कैसे फ़ैसला कर लिया कि चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच हो, उनके दाएं बाएं जो हैं जैसे इजाज़ुल एहसन साहब, जैसे मुनीब अख्तर साहब बैठे हों, और मुकदमा हो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का, और इस केस की अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया जाए। आप नाज़रीन जानते हैं कि कल हुकूमती सियासी जमातों का लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें तमाम जितनी सियासी जमातें हैं उनका कोई ना कोई नुमाइंदा ज़रूर पेश हुआ। और कल ये जो अदालती बायकॉट का फ़ैसला किया गया, और कल अटॉर्नी जनरल जो है इस फैसले के हवाले से जाके अदालत को आगाह करेंगे, जिसमें यह कहा जाएगा कि हमें 3 रुकनी बेंच पे एतमाद नहीं, 3 रुकनी बेंच के ऊपर जब एतमाद नहीं तो फैसले पर भी एतमाद नहीं, और शर्त ये रखी जाएगी कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बनता
अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल कल जाके ये फैसला जो है वो अदालत को इस फैसले के हवाले से आगाह कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, अब ये रीज़न क्या है, सपोर्ट क्या है, यकीन दहानी क्या है कि इतना बड़ा फैसला जो हुकूमती सियासी जमातों ने कर लिया? क्योंकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है। और आप ये भी नोट करें कि इस फैसले के अंदर ये जो फैसला किया गया अदालती कार्रवाई के बाइकआउट करने का, ये मुतफ़िक़ा तौर पे किया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, उसने कभी ना कभी इलेक्शन का बाइकआउट किया, ना ही अदालतों का बाइकआउट किया। उस दौर में भी जब आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ केसेस बनाया गया, उस दौर में भी पीपल्स पार्टी ने कभी अदालती बाइकआउट नहीं किया। हालांकि वो कहते रहते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कि हमें मालूम था हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, कि लेकिन हम अदालती प्रोसेस के ऊपर, अदालती अमल के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर हमने अपना एतमाद जो है बरकरार रखा। लेकिन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले को अपोज नहीं किया और ये एक मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सामने आया। अब रीज़न पे आने से पहले एक फवाद चौधरी साहब का छोटा सा स्टेटमेंट है, आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब नाज़रीन कहते हैं कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो एक और वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फारिग कर देगी। जैसे यूसुफ ज़रा गिलानी को किया गया, जैसे नवाज शरीफ को किया गया, तो एक और वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुर्बान कर देगी अपने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए। और ये भी कहा फवाद चौधरी साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और ये जो 3 रुकनी बेंच बैठा है, ये उस फैसले पर अमल दरामद कराने वाला अमल इम्प्लीमेंटेशन बेंच है। अब सवाल यह है कि किस अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाना है। पीटीआई वाले कहते तो हैं कि अदालत के हम सपोर्ट में मौजूद हैं, अदालत की बैक पर हम मौजूद हैं, अदालत के पीछे हम खड़े हैं और अदलिया के लिए तहरीक चलाने का भी खान साहब ने ऐलान किया। लेकिन सवाल यह है कि किस अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए ये बैठे हैं, क्योंकि अभी तक तो ये तय नहीं हो पाया कि फैसला 3-4 का, 3-2 का है या 4-3 का है। अब अदलिया के पोस्ट के ऊपर ठहरने का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसलिए कहती है कि किसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो माइनॉरिटी फैसले के ऊपर अमल दरामद करा दे, जो कि 3 जजेस का है। 4 जजेस का फैसला जो है वो ना माना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है। अब थोड़ा सा अगर आप माजी में चले जाएं, आपको याद होगा जब स्पीकर रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से मुतल्लिक, तो उस वक्त यही जज साहबान थे, अपना अमृता बंदयाल साहब थे, इजाजुल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, मजहर आलम मियां खेल साहब थे, जमाल खान मंदू खेल साहब थे। इनके खिलाफ पीटीआई के ट्रोल्स ने, पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं, चाहे वो पाकिस्तान में थे चाहे पाकिस्तान के बाहर थे, किस किस्म की उनके खिलाफ घटिया किस्म की कंपेन चलाई गई। ये कहा गया कि जो फौजी जर्नल हैं वो भी गद्दार हैं, जो जज हैं वो भी बिकाऊ हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो लाभ उठाई है। तो आज वो कह रहे हैं कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया के पीठ पीछे खड़े हैं। और ये जो बार बार सवाल उठाया जाता है कि जो सो मोटो था कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ, वो ठीक था, लेकिन ये सो मोटो गलत है। वो सो मोटो ठीक था, गलत था, इस बहस में जाए बगैर यहाँ पे आपको बता दें कि उस सो मोटो के बाद इसी फैसले के ऊपर जो कासिम सूरी की रूलिंग को सेटिसाइड किया गया, उसी तरह की उसी फैसले का फ़ायदा उठा के परवेज़ इलाही साहब भी पंजाब के वज़ीर आला बने थे। तो उस फैसले से अगर पीटीएम वाले, हुकूमती इत्तेहाद वाले मुस्तफ़ीद हुए थे, उसी फैसले से फिर जाके परवेज़ इलाही साहब, इमरान खान साहब भी मुस्तफ़ीद हुए थे। लेकिन वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था। एक अदम एतमाद की तहरीक जब आ चुकी थी, उस पर वोटिंग करवाना आइनी तकाजा था, लेकिन तमाम अपोजिशन के लोगों को गद्दार करार दे के आर्टिकल 5 की रोशनी में वो अदम एतमाद की तहरीक को उड़ा दिया गया। तो क्या उस पर सो मोटो नहीं होना चाहिए था? सो मोटो ना भी होता तो उसके ऊपर आइनी दरख्वास्तें भी दायर हो चुकी थी, आइनी दरख्वास्तें भी अदालतें उसमें दायर होती। लेकिन कतई नज़र ये जो लाज़िम फैसला किया गया है, इस यकीन दहानी पे किया गया है, ये जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि अदालती फैसला आ चुका है, इस पर अमल दरामद करना है। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ये समझ बैठा है, यकीन कर बैठा है और उन्हें बता भी दिया गया है, हुकूमती इत्तेहाद को बता भी दिया गया है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का है। और हुकूमती इत्तेहाद ये समझता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था, जो सदर साहब को तारीख प्रपोज की थी, वो उन्होंने 3-2 की बुनियाद पर की थी। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला कर रहे, इलेक्शन कमीशन अब 4-3 के फैसले के हवाले से फर्दर प्रोसीडिंग करेगा। और दूसरा ये भी हुकूमती इत्तेहाद को यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तमाम इदारों की सपोर्ट हासिल है और हुकूमत को इस बात का यकीन है कि उसे भी तमाम इदारों की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। लेकिन जो दूसरी साइड है, उससे मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो एतमाद खो बैठी है। कहा जा रहा है कि माजी में कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई और वो
यकीन दहानियाँ पूरी नहीं हुई, तो लिहाजा अब कोई भी जो है वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। अभी पिछले दिनों निसार अब्बासी साहब ने भी खबर दी थी कि पीटीआई ने भी जितनी कोशिशें की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, वो तमाम की तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। अब हुकूमती इदारों की जो मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, सवाल ही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन हालात में जो रिपोर्ट्स इदारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश की हैं कि फ़ौज नहीं मिल सकती, एफसी दस्तियाब नहीं, रेंजर दस्तियाब नहीं, फ़ंड दस्तियाब नहीं, क्या ये सपोर्ट जो है जो इलेक्शन कमीशन को मिली, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगी? मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान को मुआशी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत का सामना, ज़ाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना है, तो ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन कतई नाज़रीन, इस बहस के अतहर मिनल्ला साहब का फैसला भी सामने आने वाला है। कहा जा रहा है कि वो भी अगले हफ्ते, हो सकता है पीर के रोज़ या मंगल के रोज़ अतहर मिनल्ला साहब का भी फैसला सामने आ जाए, तो फिर बात और पेचीदा हो जाएगी, मामला और पेचीदा हो जाएगा। अब आप देखें कि ये हुकूमती इदारों की सपोर्ट ही थी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल फिर ये इंटरव्यू भी दे दिया कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ सकता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब उनके खिलाफ रेफरेंस की बात कर रहे थे। एक जज के खिलाफ पहले रेफरेंस आ चुका है, मज़ाली नकवी के खिलाफ। वो अलग बात है कि उस रेफरेंस के ऊपर इनिशियल इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा अहम सवाल है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके सरबराह होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके से उस रेफरेंस के ऊपर अभी वो हेयरिंग के लिए नहीं लगा, उस पर इब्तदाई कार्रवाई शुरू हुई है, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनसे बयान हल्फी मांगे गए हैं, लेकिन चीफ साहब ने अपनी जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस कर दिया है कि ये जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं मज़ार नकवी साहब पे, ये तमाम झूठे हैं, इसमें कोई मवाद नहीं। आखिरी समात पे क्या हुआ? चीफ साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर कोई ठोस मवाद है तो दिखा दें, अगर कोई टैक्स का केस है तो FBR से कहें ट्रेस कर ले। यानी चीफ साहब ने अपनी राय दे दी है। तो क्या इन हालात में जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होगी, अगर होगी, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठ सकते हैं? इससे बाहर निकलते हुए चीफ जस्टिस साहब बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते? मज़ार नकवी के रेफरेंस के खिलाफ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 3 रेफरेंस दायर हो सकते हैं, फैसला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मामले पर गौर हो रहा है। और उन्होंने कहा कि तीनों जजों का रिकॉर्ड बहुत लंबा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 63A का जो फैसला दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। ये जो नाज़रीन आर्टिकल 63A का फैसला है, इस फैसले के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। वो नाज़रीन ये है कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुस्तफ़ीद भी हुई, हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा भी हुआ, परवेज़ इलाही साहब दोबारा परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला भी बन गए। जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत चल रही थी, तो हमने PTI के रहनुमाओं को, मैं नाम भी बता देता हूँ, फवाद चौधरी साहब खुद ये कह रहे थे कि 63A का जो फैसला वो ठीक नहीं है, ये मसाइल पैदा करेगा, ये आइनी इश्यूज़ क्रिएट करेगा। यानी वो जो फैसला जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुस्तफ़ीद हुई, वो खुद ये कह रही थी, हालांकि उनके रेफरेंस के ऊपर फैसला हुआ और वो रेफरेंस भी खुद लेके आए थे कि वोट शुमार नहीं होना चाहिए, उस फैसले पर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि ये फैसला ठीक नहीं। ये मैं आपको रोज़े के साथ कह रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब आज मुकर जाएँ या जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमने अपने कानों से 3-4 साथी वहाँ पे मौजूद अपने काने से सुना कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि वो फैसला गलत है। अब आ जाते हैं राब्तों के हवाले से जो आइनी बहरान पैदा हुआ है। लेकिन राब्तों के हवाले से नाज़रीन एक और चीज़ भी आपको बता दें, कहा जा रहा है कि एक जज साहब की और भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, और वो जज साहब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, पता नहीं निचली अदालत के हैं, लेकिन कहा गया है कि जज साहब हैं जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ मिलता है। वो जज साहब से मुतल्लिक भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे राब्ते हैं उनके जो बराह रास्त PTI के लोगों के साथ हैं। ये कहा जा रहा है, मेरे पास इसकी कोई चीज़ नहीं, लेकिन चूँकि नाम नहीं है हमारे पास, कोई चीज़ नहीं है, तो हम इस तरह से डेफिनेट कोई बात या किसी जज का आपका नाम भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं कि ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन जो राब्तों की बात हुई है, तो राब्तों के हवाले से हुकूमत ने तो फ़ैसला कर लिया कि किसी किस्म का हमने राब्ता नहीं करना, और बल्कि जो मुज़ाकरात के हवाले से कहा गया उस पर भी हुकूमत ने इनकार कर दिया कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात पर भी नहीं बैठेंगे। और इसलिए नहीं बैठेंगे कि अगर मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के साथ बैठ गए तो इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो जाएगा, और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए कैसे बैठें, वो तो अपनी किसी बात पे बैठते नहीं, टिकते नहीं, तो ऐसे शख्स के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, नतीजा खेज़ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। जहाँ तक राब्तों की बात है, तो राब्तों के हवाले से कहा गया है कि इंटरनली भी राब्ते हुए हैं, और इंटरनली जो है वो अपने करीबी साथियों से, सीनियर साथियों से राब्ते किए गए हैं।
और कहा जा रहा है कि बाहर भी राब्ते हुए हैं। अब जहाँ तक बाहर राब्तों की बात है, कतई नज़र ऐसे राब्ते हुए हैं नहीं हुए, लेकिन इन राब्तों के हवाले से कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि ये राब्ते माजी में होते रहे हैं। ये माजी में अगर राब्ते होते रहे हैं तो अब भी हो सकते हैं, लेकिन फेस सेविंग के हवाले से जो कहा जा रहा है वो ये है कि इन राब्तों के हवाले से, चाहे वो इंटरनली हैं चाहे वो एक्सटर्नली हैं, कोई अभी तक जो है वो ग्रीन सिग्नल या एक अच्छी उम्मीद जो है वो, या कोई बेहतरी की नवीद जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर कहा गया है, कहीं से ये आवाज़ आई है कि अगर ये मामला बाइकॉट में भी चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट के पास फेस सेविंग ये है कि इस मामले को इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ये फैसला करे कि उसने जो फैसला किया वो ठीक है, दुरुस्त है। और जब ये मामला अगर रिमांड हो गया इस ऑप्शन के ऊपर, अगर हो गया, बज़ाहिर लगता है क्योंकि चीफ साहब ने कल भी कहा था समाअत के दौरान कि हम कोई चीज़ थोपना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन की बातों पे हमें कुछ चीज़ें समझ आई हैं तो हमें हुकूमती इदारे पे असिस्ट कर दे, तो हो सकता है हम तमाम बातों को मान लें। और अगर ये रास्ता निकला तो फिर इलेक्शन कमीशन का अपना अख्तियार होगा, आइनी अख्तियार होगा कि वो इलेक्शन की डेट के ऊपर फैसला करे या फिर इस बात पर फैसला करे कि फ़ैसला 3-2 का है या 4-3 का है। और इलेक्शन कमीशन अगर 4-3 के फैसले पर गया तो जो सारा एक प्रोसेस हुआ है, जो बुनियाद इस केस की बनी है, वो बुनियाद ही नहीं रहेगी तो फिर ये मुकदमा भी नहीं रहेगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।